हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं 2 दिन पुरानी ये वीडियो है, दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। तो सुबह ना लंच में कुछ बना था खाने में, मुझे याद नहीं है, जो कि आरोग्य के पापा ऑफिस भी लेकर के गए थे। कोई ऐसी सब्ज़ी थी जो आरू खाने के लिए मना कर रहा था और कह रहा था वो पराठे खाने के लिए, वो 2-3 दिन पहले से ही बोल रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे बना दिए। मैंने कहा स्टफिंग थोड़ी सी ज़्यादा सी बना लूँगी, तो शाम को आरोग्य के पापा आएंगे तो उनको भी मैं 1-2 बना के दे दूँगी, क्योंकि उनको भी ये पसंद है। और फिर रात में खिचड़ी या दाल चावल जैसा थोड़ा बहुत कुछ बन जाता। तो बस यही पराठे ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आलू के ही बना रही हूँ। और ठंड के मौसम में ये पराठे वगैरह अच्छे लगते हैं। बहुत सारी चीज़ों के पराठे बनते हैं। वीडियोस जिस समय नहीं शूट कर रही थी ना, उसके अंदर ही मैंने बहुत सारे पराठे बना लिए थे, जैसे गोभी के, मूली के, मटर के अभी तक नहीं बनाए हैं। तो 1-2 दिन में मैं प्लान कर रही हूँ मटर के पराठे भी बनाऊँगी। सत्तू वगैरह के पराठे भी बनाए थे मैंने, अच्छे लगते हैं। तो बस वही यहाँ पे सेक रही हूँ। उतने ही बनाऊँगी जितने की अभी ज़रूरत है, मतलब 2 आरोग्य के लिए और 2 अपने लिए। बाकी स्टफिंग और आटा सारा ही मैं उठा करके रख दूँगी, तो शाम को फिर बना लूँगी मैं। और पराठे के लिए जब भी आप आटा गूंथते हैं ना, तो उसको आप थोड़ा सा मुलायम सा अगर बनाएंगे तो पराठा फटता बिल्कुल भी नहीं है। पहले मेरे से पराठे बनते नहीं थे, फट जाते थे ज़्यादातर। अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आलू गर्मियों के जो आलू आते हैं ना, समर्स में वो गीले हो जाते हैं, तो कभी कभी फट जाता है मुझसे भी। लेकिन ठंड में जो है ये जो आलू होते हैं ये सख्त रहते हैं, तो ये पराठे फटते नहीं हैं। बशर्ते आप ना ये जो आटा लगाते हैं उसको थोड़ा सा ढीला ढीला सा लगाएं, तो नहीं होता। तो अब तो मुझसे ना ज़्यादातर बार पराठे अच्छे ही बन जाते हैं। और स्टफिंग भी मैं थोड़ा सा नहीं डालती हूँ, बिल्कुल भर के अच्छे से डालती हूँ। आरोगी के पापा कहते हैं उनका बिल्कुल भी नहीं फटना चाहिए, वो बिल्कुल फूले फूले से पराठे खाते हैं। लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते, जो पराठा थोड़ा सा कहीं कहीं से आलू निकला हुआ होता है और उसको खूब अच्छे से दबा दबा के सेक दो क्रिस्प, तो वो ना बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन वही है कि अपनी अपनी पसंद है। तो जब मैं सिर्फ अपने अपने लिए बनाती हूँ तो मैं खूब सारी स्टफिंग भर करके और जानबूझ के उसको थोड़ा सा तोड़ ताड़ के खूब दबा दबा करके सेक के अच्छे अच्छे से बनाती हूँ। और जब इनके लिए बनाती हूँ तो फूले फूले से थोड़ा सा स्टफिंग कम डाल के बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने बना लिया है। और बीच बीच में आरू आता रहता है। इसको पराठे बहुत पसंद है और ये पिज़्ज़ा की एक तरह उसको कट करवा करके ही खाता है, उससे ठंडे भी हो जाते। एक बार मैंने इसको ऐसे कट करके दे दिया था ना, तब से ये हर बार कहता है मम्मा पिज़्ज़ा वाला पराठा बना दो, मतलब पिज़्ज़ा की तरह ऐसे कट कर दो। तो वही मैं उसको दे रही हूँ, एक एक देती जाती हूँ, तो ठंडे होते जाते तो वो खा लेता है। और यहाँ पे देख रहा था कैमरा चल रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे हेलो भी बोल रहा था। और यहाँ पे पराठे बन रहे हैं तो चाय तो चाहिए ही। तो ये चाय बस 1 कप मैं अपने अपने लिए ही बना रही हूँ, इसके साथ ही मैं खाऊंगी। और अभी इस टाइम तक ना प्रिशा थोड़ा सा सोई हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने चाय बनाने को रखी ना, उसके बाद प्रिशा उठ गई थी। तो काम तो मैंने कर लिया था, बस वही बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए थे, तो थोड़ा बहुत वही मैं करूँगी अभी। और इस दिन ना मेरे घर में अदरक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी,
तो मैं चाय पी तो रही थी, लेकिन बस मेरा ना मन भर नहीं रहा था, क्योंकि हमें अदरक वाले चाय की ही आदत है। बहुत सारे लोग गर्मियों में अदरक खाना या कंज्यूम करना छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा अदरक कभी भी नहीं मतलब ख़त्म होता। गर्मी में भी हम अदरक वाली ही चाय पीते हैं। लेकिन यहाँ नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी इलायची डाल करके चाय बनाई थी। लेकिन वही है कि बस काम चलाऊं वाला ही सिस्टम मुझे लग रहा था, लेकिन ये कि क्रेविंग थी तो फिर मैंने बना ली थी। और शाम को फिर जा कर के अदरक लेकर आई थी मैं। और देखिए चाय तो बनने के लिए मैंने एक तरफ रख दी है, और प्रिशा तब तक उठ गई थी, तो फिर मैंने प्राम में यहीं डाल करके प्रिशा को अपने पास लिटा लिया है। और थोड़ी देर तो मैं उसको अपने आप से ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी, खिलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वही है कि उठने के तुरंत बाद बच्चे को ना चाहिए होता है गोदी वगैरह थोड़ा सा, तो वो भी थोड़ा सा ही सी कर रही थी। तो आरू फिर यहीं था, तो आरू को मैंने बोला है, जैसा कि पता है आपको आजकल आरू की छुट्टियाँ चली रही हैं, तो आरू को मैंने बोला थोड़ी देर उसको घुमाने के लिए। लेकिन अब आरू भी अभी बच्चा ही है ना, तो वो बहुत ज़िम्मेदारी से थोड़ी ना उसको खिला पाता है। जैसे ना करता तो है अपने हिसाब से, वो उसको खिलाता है, चुप करवाता है, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब कई बार नहीं करता, अपने आप में बिज़ी रहता है, उसका भी खेलने का मन करता रहता है। तो थोड़ी देर खिलाएगा, फिर उसको लेके मालिश करने लग जाएगा। तो मैं ना इसका जो है मतलब कहती हूँ आरू को उसको देखने के लिए, लेकिन मैं प्रॉपर 100% इसके ही भरोसे नहीं छोड़ सकती। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ये सोचता है जैसे मम्मा प्रिशा को प्यार करती है, उसकी केयर करती है, मैं भी बिल्कुल वैसे ही करूँ। तो उस चक्कर में कई बार ऐसा हो जाता है कि मुझे डर लगता है कहीं बच्चे से ही लग ना जाए। एक दिन तो ऐसा हुआ ना कि मैंने इसको बोला कि मतलब मैं बाथरूम में 2-4 कपड़े धो रही थी, ज़रूरी प्रिशा के ही थे, मशीन लगाने का मेरा मन नहीं था। और मैंने इसको बोला कि, जो कि प्रिशा उस टाइम सो रही थी, मैंने इसको बोला कि आरोग्य देखते रहना, अगर ये उठेगी तो मुझे बता देना। तो वो तो सोई ही थी, और इतने में उसने आरोग्य ने उसको ले करके और बढ़िया से उसका कपड़ा वपड़ा निकाल करके और उसको तेल ले करके मालिश कर रहा था, और बिल्कुल चुपचाप। और ये भी मैडम करवा रही थी, ये ना रो रही थी ना कुछ बोल रही थी, और अच्छी तरह से मालिश करवा रही थी। और आप ये भी सोचिए कि आरोग्य ने इसके कपड़े निकाल भी दिए थे, क्योंकि सारे बटन वाले ही कपड़े थे, स्वेटर था, नीचे एक इनर था, इसने निकाल दिया था और पीठ के बल सुला करके इसको तेल लगा रहा था। और बोल भी नहीं रहा, ना ये बोल रही ना वो, बस ऊँ की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आई। और मेरा मन ही ऐसी वजह से रहता है ना कि बच्चे होते हैं तो आप 100% किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो मेरे मन में ऐसे पता नहीं अचानक से आया कि मैं एक बार देख ही लेती हूँ, क्योंकि वो भी तो बच्चा ही है। और मैं बाथरूम से गीले हाथ से निकल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि ये वाला कारनामा यहाँ पे चल रहा था। फटाफट से हाथ वगैरह पोंछ करके मैं आई, इसको इसके कपड़े पहनाए। आरू को मैंने बहुत मतलब सख्ती में डांटा और समझाया कि ये तुम्हारे से नहीं होगा, ये काम मम्मा करती है, आप कभी इसके हाथ पैर में चोट लगा दोगे। तब से तो खैर वो ऐसी चीज़ें नहीं करता है। तो मैं आरू के भरोसे तो उसको नहीं छोड़ती हूँ, आसपास अपने ही, भले ही वो सोती रहे, इसी उसकी जो है गाड़ी में डाल करके और आसपास देखती रहती हूँ, जैसे कि इस समय। तो ऐसे ही करके काम मैनेज हो रहा है। और जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, जब खुद से बैठने या जैसे ज़मीन पे खिसकने जैसी, तब और ज़्यादा दिक्कत होगी। अभी तो ऐसा है कि लेटी रहती है, उठ तो सकती नहीं, रो करके ही सिर्फ बुलाती है। तो देखिए यहाँ से बातें करते करते, आपसे बातें करते करते सारे ही बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं। इतने में मेरी चाय भी अच्छी तरह से पक जाएगी, और उतनी देर आरोग्य ने फिर इसको संभाल लिया है। और बस बर्तन धो के जैसे ही मैं खाली हुई, देखिए यहाँ पर लाइट चली गई। तो यहाँ बहुत रेयर ही है कि लाइट जाती है, लेकिन कभी कभी चली भी जाती है। तो जब जाती है तो वही 10-20 मिनट, आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए, कभी 4-6 महीने में जाती है तो जाती है। तो उस दिन भी ऐसा ही कुछ काम हो रहा होगा, तो यहाँ पे लाइट चली गई थी। तो फिर छोटे वाले कमरे का दरवाज़ा खोल करके मैंने वही छोटे वाले कमरे में थोड़ी देर में बैठी, जब तक लाइट नहीं आ रही थी तब तक। किचन के ग्लास में मेरी चाय है, ले आओगे? कोई बात नहीं, चाय गिरना नहीं चाहिए, धीरे से लेकर आओ।
हेलो, आ तुम भी बैठो, आ जाओ, मुझे चाय ला के दे दो, चाय है वहीं पे। हेलो, हाथ जल गया है, फिंगर्स। मामा जल जाओ, धुआं निकल रहा है। मामा ये स्पीकर ले लूं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, पहले सबको दिखाओ, मेरा बेटा भी चुपके से तैयार है। स्पीकर हेलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखिए, ये है प्रिशा और ये रहा आरू। और अभी आपने इसके आगे क्लिप देखा होगा, पराठे वगैरह बनाए थे, मैंने बना लिया। मैंने अपने लिए चाय रखी, जैसे ही बर्तन वगैरह साफ कर रही थी तो प्रिशा आ गई। और वो दीवार इग्नोर करिएगा, ये सीलन की वजह से ना पेंट वेंट इसका थोड़ा बहुत छूट रहा है। अब वो वाली दीवारें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही थोड़ा सा खराब हो रहा है ना, तो अगली बार दिवाली में ये सब हम ठीक कराएंगे। और फिलहाल आप मिलिए हमारी प्रिशा से। तो मैं कह रही थी, जैसे मेरे खाने का टाइम आया ना, तो प्रिशा आ गई है नीचे से ऊपर। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चाय पी लेती हूँ मैं, खाना फिर आराम से खा लूँगी। और बाकी घर के और सारे काम तो हो गए, पोछा वगैरह नहीं लगाया मैंने, झाड़ू लगाई थी, पूजा वगैरह कर ली है। ये कपड़े यहाँ पे बहुत सारे फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं, धुले थे। यहाँ पे ये कपड़े उतार के भी फोल्ड करने, और उधर वहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा गिल्ली पे भी बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं। और लाइट चली गई है, अगर अभी लाइट होती ना तो थोड़ी देर मैं कुछ कर लेती। अभी जब प्रिशा सोएगी तब मैं ये सब काम करूँगी। बाकी आरू ने भी पराठे, आरू कैसा बना था पराठा? अच्छा लग रहा था। चाय मत गिरा ना मेरी। हाँ। तो आरू को ना पराठे अच्छे लगे और उसने खा लिया। और ये प्रिशा है, खा लिया पराठा, खा लिया आलू पराठा। प्रिशा हेलो हेलो, अरे चाय गिर जाएगी बेटे। हाय, हेलो 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 प्रिशा, हेलो। क्या है लाडो? अभी बड़ा अपना ही फेस इसमें देख के थोड़ा सा अचंभित सी है कि क्या हो रहा है। तो चलिए देखती हूँ आज कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो किसी प्रॉपर व्लॉग की उम्मीद आप लोग भी मत करिएगा, और मैं भी कोई प्रॉपर व्लॉग तो नहीं शूट कर पाऊंगी। ऐसे ही जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं थोड़ा बहुत जो भी रिकॉर्ड करती रहूंगी, आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, मेरे बच्चों को बहुत प्यार दीजिएगा, मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा। तो मे बी एक दिन हमारा चैनल भी जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। प्रिशा के आने के बाद मैंने ये उम्मीद तो लगा रखी है, बाकी देखो क्या होता है ना प्रिशु? जल्दी से हमारा चैनल मोनेटाइज करवा दो, मेरी मम्मा का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करा दो। हाँ मामा, क्या चलिए जी, मिलती है थोड़ी देर में।